वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी ब्रेन। तो देखिए दोस्तों, आज हम स्टडी करने वाले हैं यूपी स्पेशल जीके सीरीज जैसा कि चल रही है हमारे चैनल पे। उसमें हम स्टडी करेंगे आज किसके बारे में, तो आज देखेंगे उसमें डिस्ट्रिक्ट झांसी के बारे में। 3 जिले हम डिस्ट्रिक्ट आपके साथ लेके आए हैं। तो चलिए डिस्ट्रिक्ट करते हैं। सबसे पहला डिस्कस जो करते हैं वो है जिला झांसी। चलिए अब देखिए, सबसे पहला जिला जो है झांसी, उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले उसकी लोकेशन जान लेते हैं कि लोकेट कहाँ पे है। उत्तर प्रदेश के मैप में उसकी लोकेशन कहाँ पे है। चलिए तो झांसी के बारे में जानते हैं। तो देखिए झांसी यहाँ पे है, ये इसकी लोकेशन है। ठीक है, काफ़ी बिखरा हुआ जिला है, काफ़ी दूर दूर तक फैला है। ठीक है, तो ये देख पा रहे हैं जैसे एमपी, ये मध्य प्रदेश से काफ़ी हद तक लगा हुआ है। तो इस जिले के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले आगे बढ़ते हैं, इस जिले के बारे में कुछ चीज़ें जानते हैं। तो एक झलक दिखाने की कोशिश की गई चित्र के माध्यम से, इमेजेस के माध्यम से। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे झांसी फोर्ट। ठीक है, नाइट व्यू दिखाया गया झांसी फोर्ट का। दूसरा ये दिखाया गया आपको रानी झांसी महल। भाई झांसी जिले का जब नाम आता है तो क्या नाम सबसे पहले आता है, तो सबसे पहले नाम आता है झांसी की रानी का। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट दिखाया गया इसमें, सुकमा डुकमा डैम कहाँ पे पड़ता है, तो ये भी पड़ता है आपका जिला झांसी में। नेक्स्ट है बरुआ सागर डैम। बरुआ सागर डैम कहाँ पड़ता है, तो ये भी पड़ता है आपका झांसी में। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं आगे की तरफ। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका झांसी की स्थापना। कुछ फैक्ट्स जानने की कोशिश करते हैं झांसी के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या, झांसी की स्थापना कब की गई थी, तो 1613 में झांसी की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा स्थापित किया गया था ये, तो ये किया गया था वीर सिंह बुंदेला के द्वारा। आपको ध्यान रखना है किसके द्वारा स्थापित किया गया था, बनाया किसके द्वारा गया था, तो वीर सिंह बुंदेला का नाम आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, सर्वाधिक गर्मी कहाँ पड़ती है, तो सर्वाधिक गर्मी, अब हम केवल यूपी के परिप्रेक्ष्य में बात करें, ओनली अगर यूपी का डिस्कशन करें तब सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है झांसी में। अगर झांसी आपको ऑप्शन में ना मिले तब आपको क्या मानना है, आगरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसफार्मर फैक्ट्री। तो उत्तर प्रदेश में ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित है, तो वो है आपका जिला झांसी में। हालांकि कुछ अमाउंट में मेरठ में भी ट्रांसफार्मर्स का निर्माण किया जाता है, लेकिन मोस्टली किया जाता है कहाँ पे, झांसी में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, परीक्षा ताप परियोजना। परीक्षा एग्जाम वाला नहीं है, ठीक है, परीक्षा है, ये जगह का नाम है, लोकेशन का नाम है। तो परीक्षा ताप परियोजना कहाँ पे है, तो ये भी स्थित है आपकी जिला झांसी में। नेक्स्ट पॉइंट, माता टीला ताप विद्युत परियोजना। माता टीला ताप विद्युत परियोजना कहाँ पे है, तो ये भी पड़ती है आपकी जिला झांसी में। तो देखिए क्या है, जितने भी पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं ये सब आपके एग्जाम में आ चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आ चुके हैं। ठीक है, तो इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते, बस आप इसको सुनते रहिए, 1-2 बार में आपको ये सारी चीजें याद हो जाने वाली हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे कहाँ मिलते हैं। गलियारे की बात की गई तो इसका मतलब सीधा सा है, ये हाईवेज की बात कर रहा है। ठीक है, ये कौन से हैं, उत्तर दक्षिण। ठीक है, और कौन सा, पूर्व पश्चिम। ये गलियारे जहाँ पे मिलते हैं, जहाँ पे मीट करते हैं, उस जगह का नाम क्या है, तो उस जिले का नाम है झांसी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, आयुर्वेद महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो आयुर्वेद महोत्सव मनाया जाता है कहाँ पे, आपका झांसी में। सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र। ठीक है, सस्य वानिकी का राष्ट्रीय यानी नेशनल की बात कर रहा है, केवल यूपी का नहीं है ये, केवल, और ये किसका है, इंडिया का है। ठीक है, कहाँ पे है, तो ये भी पड़ता है आपका झांसी में। नेक्स्ट पॉइंट, 1857 की क्रांति का दमन। तो देखिए जब 1857 की क्रांति हुई थी तो हर शहर में, हर जिले में क्रांति अपना रूप ले रही थी। ठीक है, सभी लोग नेतृत्व कर रहे थे, अपने अपने लेवल पे काम कर रहे थे। तो 1857 क्रांति को क्या हुआ था, जब झांसी में विद्रोह हुआ था, उसका दमन यानी उसको सप्रेस किसने किया था, तो वो किया था उस टाइम के जनरल ह्यूरोज ने। नाम ध्यान रखा, कौन थे, जनरल ह्यूरोज। नेक्स्ट पॉइंट, मेहंदी बाग कहाँ पे स्थित है, तो मेहंदी बाग स्थित है कहाँ, झांसी में। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं, बरुआ सागर। इसकी हमने इमेज भी दिखाई दी आपको। ठीक है, झांसी की एक झलक दिखाई थी, तो वहाँ पे इमेज भी आपको दिखाई थी कि बरुआ सागर कहाँ पे है, तो ये पड़ता है आपका झांसी में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान। ठीक है, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, भारतीय है तो केवल उत्तर प्रदेश की बात नहीं हो रही है। ठीक है, पूरे राष्ट्र का है, भारतवर्ष का है। तो कहाँ पे है, ये पड़ता है आपका जिला झांसी में। नेक्स्ट पॉइंट, आर्मी एविएशन सेंटर, ये कहाँ पे, तो झांसी में भी आर्मी एविएशन सेंटर आपका है। नेक्स्ट पॉइंट, श्वेत खनिज जो कि खनिज पदार्थ माना जाता है। ठीक है, जिसको टॉप पाउडर भी बोला जाता है। तो ये क्या होता है, सौंदर्य प्रसाधन में अक्सर इसका उपयोग हुआ करता है। तो ये कहाँ पाया जाता है, झांसी में पाया जाता है, और साथ ही साथ ये हमीरपुर में भी पाया जाता है। अगर झांसी नहीं होगा तो हमीरपुर होगा, हमीरपुर नहीं होगा तो झांसी होगा। ठीक है, नहीं तो दोनों का कॉम्बिनेशन करके ही आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस तरह से भी क्वेश्चन आज की डेट में पूछे जा रहे हैं।
नेक्स्ट पॉइंट, सुकमा डुकमा बांध। सुकमा डुकमा बांध कहाँ पे है? तो ये बांध पड़ता है आपका बेतवा नदी पर। तो जाहिर सी बात है बेतवा नदी भी झांसी से होकर तो बहती है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि सुकमा डुकमा डैम, इसकी इमेज भी हमने दिखाई थी आपको, ठीक है। तो कहाँ पे है? तो ये आपका झांसी में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं। लाल मिट्टी पाई जाती है उत्तर प्रदेश में। लाल मिट्टी किस जिले में पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी पाई जाती है आपकी जिला झांसी में, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, रानी महल संग्रहालय, ठीक है। रानी महल संग्रहालय कहाँ पे? तो रानी महल संग्रहालय भी हो जाता है आपका कहाँ पे? झांसी में। नेक्स्ट पॉइंट, दशावतार मंदिर। दशावतार मंदिर कहाँ पे है? तो ये वैसे तो देखिए दो थोड़ा विवादास्पद क्वेश्चन है, लेकिन आप ध्यान कर लीजिए, वैसे तो ये ललितपुर में होता है, ठीक है। अगर ललितपुर ऑप्शन नहीं हो तो आप इसको झांसी भी लगा सकते हैं। चलिए, आप जानते हैं कि ललितपुर और झांसी बिल्कुल लगे हुए एक दूसरे की सीमा स्पर्श करते हुए जिले हैं। चलिए, नगारा शैली, ठीक है। नगारा शैली क्या थी? जो हम मंदिर वगैरह बनाया करते, स्ट्रक्चर बनाया करते, उसको निर्माण करने की निर्माण एक शैली थी, ठीक है। तो ये कहाँ के लिए प्रसिद्ध थी? कहाँ की प्रसिद्ध थी, फेमस थी? तो ये थी आपकी झांसी की तथा ललितपुर की। तो इसमें झांसी का नाम मोस्टली आता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त जी का क्या है? ठीक है, ये है मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म स्थान, यानी मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था, किस जिले में हुआ था? तो उसका नाम हो जाता है आपका झांसी। नेक्स्ट पॉइंट, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थित है कहाँ? झांसी में। नेक्स्ट पॉइंट, शीतला, इसको सही कर लीजिएगा, ये क्या है? शीतला है। शीतला जल विद्युत परियोजना कहाँ पे स्थापित की गई है? तो ये है आपकी जिला झांसी में। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट जिला है हमारा कौशाम्बी। तो चलिए एक बार कौशाम्बी की लोकेशन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मैप में कौशाम्बी की लोकेशन देखने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो ये हमारा है इलाहाबाद, इलाहाबाद के पास में पड़ता है कौशाम्बी। ये रहा कौशाम्बी, ठीक है। तो ये जिला है कौशाम्बी। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इधर फतेहपुर है, इधर रायबरेली है, इधर प्रतापगढ़ है, इधर इलाहाबाद है और इधर क्या है? चित्रकूट है। तो इन जिलों से घिरा हुआ है हमारा कौशाम्बी। तो कौशाम्बी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इमेज के माध्यम से दिखाया गया है कुछ। तो ये क्या है? संत मलुक दास, ठीक है। संत मलुक दास जी का टेम्पल है यहाँ पे। तो काफ़ी फेमस संत हुआ करते थे। इनका टेम्पल कहाँ पे है? तो ये आपका पड़ता है कौशाम्बी में। नेक्स्ट पॉइंट, राजा उद्यान के प्रसाद का खंडहर, ठीक है। तो राजा उद्यान, ठीक है। उद्यान या उद्यन, ये उद्यन शब्द आपको कहीं सुनाई दे तो समझ जाइएगा उस संबंध किससे है? जिला कौशाम्बी से उसका संबंध होता है। नेक्स्ट पॉइंट, मुख्यालय कहाँ पे है? तो भाई देखो, कुछ जिले ऐसे हैं जिनका मुख्यालय वहाँ पे नहीं है, ठीक है। बहुत सारे जिले ऐसे हैं जिनका मुख्यालय उनके जिले के नाम पे नहीं है। तो उनमें से एक जिला है कौशाम्बी, जिसका कौशाम्बी का मुख्यालय कहाँ पे होता है? तो ये होता है मंझनपुर, ठीक है। कहाँ पे होता है? मंझनपुर में होता है। नेक्स्ट पॉइंट, बौद्ध तथा जैन दोनों धर्मों का तीर्थ स्थल, ठीक है। ऐसा जिला जहाँ पे जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म के मानने वालों के लिए, अनुयायियों के लिए एक तीर्थ स्थल की तरह कार्य करता है ये जिला, जिसका नाम है कौशाम्बी। नेक्स्ट पॉइंट, छठे जैन तीर्थ पदम प्रभु का मंदिर। तो जैन धर्म में तीर्थंकर हुए थे, तो उनमें से जो छठे तीर्थ थे, ठीक है, जैन धर्म के छठे तीर्थंकर थे, उनका नाम था पदम प्रभु, ठीक है। तो उनका मंदिर कहाँ पे है? तो उनका मंदिर पड़ता है आपका कौशाम्बी में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। उदयन वाशव दत्ता की कथा का संबंध किस जिले से है? तो ये शब्द आप ध्यान कर लीजिए, उदयन, ठीक है। तो इसका संबंध कहाँ से है? कौशाम्बी से है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक आप जानते हैं शहंशाह था, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने स्वर्गद्वारी, ठीक है, स्वर्गद्वारी की स्थापना कहाँ की थी? तो ये की थी, एक जगह है यहाँ पे कौशाम्बी में कड़ा, तो वहाँ पे स्थापित की थी। नेक्स्ट पॉइंट, कड़ा में सुल्तान जलालुद्दीन की हत्या की गई थी। सुल्तान जलालुद्दीन जो थे उनकी हत्या कर दी गई थी। कहाँ पे? कौशाम्बी में। कौशाम्बी में कहाँ पे? तो ये जगह का नाम है कड़ा, ठीक है। और कब हुई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में हत्याएं की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट, गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के 6वें वर्ष, जब गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया था तो उसके बाद 6ठे वर्ष में यहाँ का भ्रमण किया था, ठीक है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में कई बार कि ज्ञान प्राप्ति के कौन से वर्ष में गौतम बुद्ध ने कौशाम्बी की क्या कहते हैं यात्रा की थी या भ्रमण किया था, या इस तरह से ही पूछा जा सकता है कौशाम्बी की यात्रा गौतम बुद्ध जी ने अपने ज्ञान प्राप्ति के कौन से वर्ष में की थी? तो 6वें वर्ष में की थी। चलिए, अलवारा झील कहाँ पे है? तो ये है आपका झांसी में, सॉरी कहाँ पड़ती है? कौशाम्बी में पड़ती है। साथ ही साथ ध्यान रखना ये विदेशी पक्षियों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, विदेशी पक्षी यहाँ पे आया करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट,
यमुना किनारे बसा हुआ है, तो ये कौशाम्बी शहर जो है, ठीक है, कौशाम्बी जिला जो है यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। संत कवि मलुकदास, तो ये संत भी थे, कवि भी थे, मलुकदास, जिनका किला भी हमने देखा था, टेम्पल देखा था, तो कहाँ था, कड़ा में था। नेक्स्ट पॉइंट, प्रभास गिरी स्थल, प्रभास गिरी स्थल का संबंध कहाँ से है, तो जैन धर्म से है, और ये कहाँ पड़ता है, कौशाम्बी में पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट, घोषित राम मठ, ठीक है, घोषित राम मठ कहाँ पे और घोषित राम बिहार कहाँ पे, तो इसको कह लीजिए ये कहाँ पे पड़ता है, आपका कौशाम्बी में पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट, अगले जिले की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, अभी कौशाम्बी देखते हैं। वत्स महाजनपद, तो जैसे कि आप जानते हैं कि प्राचीन काल में हमारे जो भारतवर्ष था वो 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। कितने महाजनपदों में, 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। उनमें से एक था वत्स, जिसकी राजधानी कहाँ हुआ करती थी, तो हुआ करती थी कौशाम्बी में। नेक्स्ट पॉइंट, उत्तर पथ तथा दक्षिण पथ का पड़ाव स्थल कहाँ है, तो ये पड़ता है आपका कौशाम्बी में। नेक्स्ट पॉइंट, थेरपंथ, थेरपंथ को मानने वाले कुछ लोग थे, अनुयायी थे, तो उनका प्रमुख केंद्र कहाँ हुआ करता था, वो हुआ करता था कौशाम्बी में। कौशाम्बी को तोरामाण, ठीक है, ऐसे समझिए इसको, तोरमाण, ठीक है, के आक्रमण से विशेष क्षति हुई थी, यानी तोरमाण ने यहाँ पे आक्रमण किया था और सब कुछ तहस नहस कर दिया था, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा क्षति यहाँ की हुई थी, किस जिले की हुई थी, तो कौशाम्बी की हुई थी। तो आपको ये सब ध्यान रखना है, तोरमाण, ठीक है। इसका संबंध कहाँ से बिलोंग करता है, ऐसे भी पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन, ठीक है। तो कहाँ पे है ये पड़ता है आपका कौशाम्बी में। चलिए नेक्स्ट जिले की तरफ मूव करते हैं, तो नेक्स्ट जिला है हमारा मुरादाबाद, ठीक है। मुरादाबाद जिला लेने वाले हैं, तो एक झलक जैसी दिखाई गई। आइए सबसे पहले देखते हैं लोकेशन इसकी मुरादाबाद की कहाँ पे है। तो मुरादाबाद की लोकेशन जैसा आप देख पा रहे हैं, ये है यहाँ पे, ये इसकी लोकेशन है। बगल में है रामपुर, इधर है बिजनौर, ये है ज्योतिबा फुले नगर, ठीक है, ये बदायूं, ठीक है, हालांकि पुराना नाम हो गया ज्योतिबा फुले नगर, और साथ में उत्तराखंड को भी स्पर्श करता है, ठीक है। तो जिम कॉर्बेट पार्क यहाँ से काफ़ी करीब पड़ता है। तो ये है आपकी मुरादाबाद की लोकेशन, ठीक है। उत्तरांचल देखिए पुराना मैप है, तो उत्तराखंड हो गया तो नाम फिलहाल। चलिए अब इसको मैप में देखने की कोशिश, मैप में देखा हमने, लोकेशन देखी, अब देखते हैं इसके बारे में कुछ। तो देखिए इमेज दिखाई गई है, एक चित्र दिखाया गया है जिसमें दिखाया गया है कि पीतल के बर्तन, ठीक है, और पीतल के बर्तनों पर नक्काशी जो की जाती है, ठीक है। तो ये इस टाइप की स्ट्रक्चर बनाने में बहुत ज़्यादा फेमस रहा है मुरादाबाद। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं मुरादाबाद के बारे में। तो ये जो शहर है मुरादाबाद जिला जो है, ये बसा हुआ है रामगंगा नदी के किनारे पे बसा हुआ है, ठीक। साथ ही ध्यान रखा चंदोसी एक जगह है यहाँ पे, तो चंदोसी में ताप विद्युत परियोजना यानी थर्मल पावर प्लांट यहाँ पे है, ठीक। और पॉइंट देखते हैं, पीतल के बर्तन धातु पात्र बनाए जाते हैं, जैसे कि हमने चित्र में भी दिखाया था, इमेज में भी दिखाया था कि पीतल के बर्तन बनाने के लिए विश्व प्रसिद्ध है। भारत में तो प्रसिद्ध है ही, पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फेमस है ये। नेक्स्ट पॉइंट, पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, इसीलिए इसको पीतल नगरी के नाम से भी जानते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र, ठीक है, इसको विशेष आर्थिक क्षेत्र का दर्जा भी दिया जा चुका है, यानी कि SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। क्या नाम दिया गया है, विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन। चलिए यहाँ पे एक चीज और स्थापित है, डॉक्टर भीमराव पुलिस अकेडमी, ठीक है। तो पुलिस अकेडमी कुल मिला के यहाँ पे स्थापित है मुरादाबाद में। मशहूर शायर, यहाँ के एक शायर हुए हैं जिनका नाम है जिगर, ठीक है, और इनको लोग अक्सर जिगर मुरादाबादी के नाम से जानते हैं। तो ये कहाँ के हैं, तो ये भी बिलोंग करते हैं मुरादाबाद से। नेक्स्ट पॉइंट, मुंबई के भिंडी बाजार घराना, जैसे कि हम जानते थे कला से रिलेटेड है, घराना हुआ करते थे, बनारस घराना, आगरा घराना, इसी तरह से मुंबई का एक भिंडी बाजार घराना है, ठीक है। उस घराने की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी छज्जू महाराज जी के द्वारा। किसके द्वारा, छज्जू महाराज जी के द्वारा की गई थी। और ये छज्जू महाराज जी मुरादाबाद के रहने वाले थे, जो यहाँ से गए थे मुंबई, ठीक है, और कुछ अन्य साथी भी इनके गए थे। तो इसी घराने से आगे चलकर लता मंगेशकर जी ने शिक्षा ली थी, और लता मंगेशकर जी को आप सभी लोग जानते हैं। तो आइए चलिए दोस्तों आज का वीडियो एंड करते हैं यहीं पे। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।